जो तारे हम रात के आसमान में चमकते देखते हैं, वे सिर्फ रोशनी नहीं देते, उनके भीतर लगातार एक न्यूक्लियर फैक्ट्री चल रही होती है। यही फैक्ट्री तारे को जिंदा रखती है। हर तारे का कोर अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना होता है। यहां तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। इस गर्मी में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं और बनता है हीलियम। इसी प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और यही से ऊर्जा और रोशनी पैदा करता है, जो तारे को गुरुत्वाकर्षण के दबाव से बचाए रखता है। लेकिन हाइड्रोजन अनंत नहीं होता। जब कोर का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो तारा अगले ईंधन पर चला जाता है। अब हीलियम जुड़कर बनाता है कार्बन। फिर कार्बन से बनते हैं ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, और यह सिलसिला चलता ही जाता है। हर नया तत्व पिछले से भारी होता जाता है। तारा अब एक के बाद एक भारी तत्व जलाने लगता है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो तारे की कहानी को यहीं रोक देता है, और वह है आयरन। आयरन को जलाने से ऊर्जा नहीं निकलती, बल्कि ऊर्जा खर्च होती है। जैसे ही तारे के कोर में आयरन जमा होने लगता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाता है, और जैसे ही ऊर्जा रुकती है, गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह जीत जाता है। यहीं से तारे का अंत शुरू होता है। कोर सेकंडों में अपने ही वजन से ढह जाता है, और उसी क्षण ऊपर की परतें जबरदस्त विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में उछल जाती हैं। इसे कहते हैं सुपरनोवा। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ पलों के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकता है। और इसी धमाके में सोना, चांदी, यूरेनियम जैसे भारी तत्व बनते हैं। लेकिन जो तारे छोटे या माध्यम कद के होते हैं, जैसे कि हमारे सूरज जैसे तारे, वे धीरे धीरे अपनी बाहरी परतें छोड़ते हैं, और पीछे बचता है एक छोटा घना अवशेष जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये तारा अब नया ईंधन नहीं बनाता, बस अरबों सालों तक ठंडा होता रहता है। कुछ बड़े तारों में सुपरनोवा के बाद कोर और भी ज्यादा सिकुड़ता है, इतना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल जाते हैं, और पूरा तारा एक विशाल न्यूट्रॉन बॉल बन जाता है। इसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ये इतना घना होता है कि इसका एक चम्मच पदार्थ पर्वतों से भी भारी हो, और यदि तारा बहुत ही विशाल हो तो उसका कोर कभी रुकता ही नहीं। वह लगातार सिकुड़ता रहता है, यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता। यहीं जन्म लेता है ब्लैक होल, एक ऐसी जगह जहां समय धीमा पड़ जाता है और अंतरिक्ष मुड़ जाता है। लेकिन तारे की मृत्यु खाली विनाश नहीं है, उसी की राख से नई गैसें बनती हैं, नए तारे जन्म लेते हैं, नई गैलेक्सियां आकार लेती हैं, और कहीं उसी राख से हम जैसे जीव भी। हमारे शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे के दिल में बना था,